बड़ी अपडेट, अतीक अशरफ की हत्याकांड का डी कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। दाऊद की पिस्टल से मारे गए थे दोनों। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दाऊद की पिस्टल से दोनों मारे गए थे। पाकिस्तान में बनी थी नकली जिगाना पिस्टल। दाऊद के गुर्गों ने की थी पिस्टल की सप्लाई। पाकिस्तान में 17,000 में मिलती है नकली जिगाना पिस्टल, जो कि तुर्की में बनाई जाती है, लेकिन अब कनेक्शन डी कंपनी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजीव सिंह और जानकारी देंगे। राजीव, एक नया एंगल आ गया है, अब अतीक अशरफ की हत्याकांड में डी कनेक्शन देखा जा रहा है। देखिए, बीते दिनों भी उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद और गुलाम को जब एनकाउंटर हुआ था तो उसके पास से भी जो पिस्टल्स बरामद हुई थी वो भी पाकिस्तान से मंगाई गई थी। उसका खुलासा हुआ तो उसी के आधार पर अतीक अशरफ को रिमांड पर लाया गया था। लेकिन जो अतीक अशरफ की भी जिस जिगाना पिस्टल से अब तक हत्या किए जाने की बात की जा रही थी, उसकी जब जांच की गई तो सूत्रों के मुताबिक ये पिस्टल दाऊद गैंग द्वारा उन्हें मुहैया कराई गई थी, जो कि जिगाना की एक कॉपी है। ये ओरिजिनल जिगाना पिस्टल नहीं थी, ये पाकिस्तान में बनाई जाती है और 17-18 हजार रुपए में मिलती है, जिसे दाऊद के सूत्रों ने ही अतीक गैंग को दिया था और उसी के जरिए ये हत्या की गई। तो कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ की हत्या में उन्हीं के गैंग के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। और लगातार जैसा कि जो अब तक 3 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, उनका भी जिस तरह से बयान है, जिस तरह से अब तक की पूछताछ में बात आई है, उसमें कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये एक नया एंगल है कि कहीं न कहीं अतीक और अशरफ की भी हत्या में डी कनेक्शन सामने आया है और दाऊद के गुर्गों द्वारा मुहैया कराई गई पिस्टल से ही अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की गई है। और पुलिस अब इस एंगल पे जांच कर रही है कि आखिर ये हथियार कौन इस गैंग को मुहैया करा रहा था। क्या ये गैंग सिर्फ अतीक या अशरफ गैंग को हथियार देता था या फिर कोई और भी गैंग था जो दाऊद गैंग से ये हथियारों की सप्लाई ले रहा था। राजीव, अभी तक जितनी कहानी निकलकर सामने आई है ये स्टोरी बिल्कुल अलग है। डी कनेक्शन अब निकलकर सामने आया है। शुरुआती जांच में आखिर क्या बड़ी वजह इसे देखा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम का भी अब इसमें रोल देखा जा रहा है कि उनके गैंग की तरफ से हत्या की गई है, तो क्या इसके पीछे की मंशा, क्या स्टोरी निकलकर सामने आई है? अब देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि जब अतीक और अशरफ बात कर रहे थे, मीडिया को बाइट दे रहे थे और जैसे ही वो गुड्डू इस्लाम का नाम लेते हैं वैसे ही उसको गोली मारी जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ थ्योरी इस तरह भी लोग ये अंदेशा जता रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई गुड्डू मुस्लिम को लेकर खुलासा करने वाला था, उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन तमाम यहाँ पर थ्योरीज हैं। कोई ये कह रहा है कि जो हथियार पाकिस्तान से सप्लाई की जाती थी वो हथियार गैंग भी शामिल हो सकता है, वो सप्लायर भी शामिल हो सकते हैं अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में। लेकिन जो ये नया फैक्टर सामने आया है कि अतीक और अशरफ की भी बिल्कुल राजीव, और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है कई बड़े खुलासे अब और भी हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।